हेलो बच्चों, आज हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से क्वेश्चन करेंगे। तो लेट्स सी द क्वेश्चन। दो पार्ट्स में हमारा क्वेश्चन डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर ऑल मेटल्स दैट रिएक्ट विद वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। हम लोग को ये बता रखा है कि हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं जो केमिकली सिमिलरली रिएक्ट करते हैं टू वाटर। इज देयर एनी सिमिलैरिटी इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स? हम लोग को ये पूछा हुआ है। चलो आंसर करते हैं देन। फर्स्ट पार्ट हम लोग का है यस, उनके एटम्स में सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी होती है? क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों जो हैं वो ग्रुप 1 को बिलोंग करते हैं। तो उनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो हम लोग लिखेंगे इसको यस, दे ऑल, एक सेकेंड इरेज कर देते हैं, थोड़ा ढंग से नहीं दिख रहा। हम लोग लिखेंगे यस, ऑल ऑफ देम बिलोंग टू ग्रुप 1, belong to group 1 of periodic table। तो इनके बीच में क्या कॉमन हो गया? they all have one electron in their outermost shell, in their outermost shell। ये तो कॉमन हो गया। और क्या चीज कॉमन है इनके बीच में? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से ये लोग बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों रिएक्टिव होते हैं? क्योंकि वो उस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं। क्यों रिएक्टिव होते हैं इसको लिख देते हैं। दे कैन लूज दैट इलेक्ट्रॉन, दैट वन इलेक्ट्रॉन, राइट, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड बिकम स्टेबल, कंप्लीट देयर ऑक्टेट। इसीलिए वो रिएक्टिव होते होते क्या हो जाते हैं? दे आर वेरी अनस्टेबल। रिएक्टिव तो होते ही हैं और वो अनस्टेबल भी होते हैं, क्योंकि वो रिएक्ट करने के लिए ढूंढ रहे हैं कोई चीज को, जैसे वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करे और स्टेबल बन जाए। इनको ना एक और चीज कॉमन है, क्योंकि दे ऑल बिलोंग टू ग्रुप 1। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम लोग एल्कली मेटल्स भी बुलाते हैं। ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर also called alkali metals। alkali metals तो होते हैं, ये तो हम लोग को बता ही दिया था। alkali क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सब जो है वो स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर्म करते हैं। alkali का मतलब बेस होता है। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाइलाइटर ले लेते हैं। हीलियम इज एन अनरिएक्टिव गैस एंड नियॉन इज अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी। व्हाट इफ एनीथिंग डू देयर एटम्स हैव इन कॉमन? हमसे ये पूछा है हीलियम और नियॉन के बीच में क्या कॉमन है। अब हम लोग को ये तो पता ही है, हीलियम नियॉन आर बोथ नोबल गैसेस। दे आर बोथ नोबल गैसेस। तो इनके बीच में क्या कॉमन हो गया? कि दे हैव फिल्ड आउटर मोस्ट शेल्स। दे बोथ हैव फिल्ड आउटर मोस्ट शेल्स। अब क्योंकि इनके फिल्ड आउटर मोस्ट शेल्स हैं, ये कम रिएक्टिव है। फिल्ड आउटर मोस्ट शेल्स, तो ये गैसेस क्या हो जाती हैं? क्योंकि इनके फिल्ड आउटर मोस्ट शेल है, दे आर वेरी स्टेबल, दे आर वेरी स्टेबल and hence less reactive, and hence less reactive। I hope you've understood the question well. All the best.